हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। मैं आप लोग को आर.एस. अग्रवाल किताब से लाभ और हानि पढ़ा रहा था, जिसमें मैं 60 तक पढ़ा चुका हूं और 61वां सवाल बताने जा रहा हूं। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल की तरफ। क्वेश्चन 61 नंबर के क्वेश्चन क्या बोल रहा कि मनोज ने 2 रेडियो 6,400 रुपये में खरीदा। मतलब 6,400 रुपये इसने रेडियो खरीदा है, ठीक है। मतलब इसका ये क्रय मूल्य है। और बोल रहा क्या कि एक रेडियो पर 25% लाभ और दूसरे रेडियो पर 25% हानि पर बेचा है। यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है, इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं और नियम से भी बना सकते हैं। चलिए पहले नियम से ही देख लेते हैं। मान लीजिए प्रत्येक का विक्रय मूल्य जो है ना दोस्तों, विक्रय मूल्य मान लीजिए कि x है, ठीक है। तो एक x है, इस पे क्या है 25% लाभ लिया है, तो 25% लाभ लिया तो हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य दिया तो हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे। तो हम लोग ऊपर 100 लिखेंगे और नीचे 125 नीचे लिखेंगे, क्योंकि 25% लाभ है तो लाभ को नीचे रखेंगे और 100 को ऊपर रखेंगे, तो ये मेरा क्रय मूल्य निकलेगा, ठीक है। तो काट देंगे 25 चौके 100, 25 पचे 125, मतलब 4x/5 इसका क्या निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया, पहला रेडियो का क्रय मूल्य। अच्छा, दूसरा रेडियो क्या बोला, विक्रय मूल्य इसका भी समान है, मतलब दूसरा का विक्रय मूल्य कितना x है। इसको क्या किया है, 25% हानि पर बेचा है। इसका 25% हानि बेचा मतलब कितना, 75% में बेचा और 100 ऊपर करेंगे तभी मेरा क्रय मूल्य निकलेगा। अब देखिए 25 चौके 100, 25 या 75, 25 या 75, तो कितना हो गया 4x/3, इसका क्या निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया। अब दोनों का क्रय मूल्य निकल गया, दोनों का क्रय मूल्य बराबर कितना, 6,400 होगा। अब यहाँ पर जोड़ दीजिए, जगह है तो हाँ। उसके बाद देखिए 4x/5 प्लस 4x+3, दोनों मिला के कितना 6,400 रुपया क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कर दिए। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 15, 5 या 15, 4 या 12x, 3 × 5 = 15, 5 चौके 20x बराबर 6,400, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 20 और 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 32x/15 बराबर 6,400। 32 से काटेंगे, 32 दूनी के 64, 200 बार में, और 15 के साथ इसका गुना करेंगे तो मेरा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3000। x का वैल्यू 3000 आया, इसका मतलब क्या आया मेरा, चलिए x का वैल्यू मेरा 3000 आया, मतलब मेरा विक्रय मूल्य आया। और यही तो क्वेश्चन पूछा था, प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य मेरा x है और x का वैल्यू कितना 3000 आया, मतलब है कि मेरा विक्रय मूल्य कितना था, 3000 था दोस्तों। चलिए अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 62 नंबर सवाल क्या बोल रहा, ठीक नहीं मीटर का ये लेते हैं। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद के इसे 10% हानि पर बेचा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्रय मूल्य, यहाँ लिख देते हैं हानि, यहाँ लिख देते हैं कम। अब देखिए क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, 100% लिख दिए। क्वेश्चन क्या पूछा, 10% हानि पे बेचा, 10% हानि में बेचा मतलब 90% में बेचा होगा। अब बोल रहा क्या चाहिए, 20% कम में खरीदा, क्रय मूल्य तो 100% है, 20% कम में खरीदे तो कितना में खरीदेगा, 80 में खरीदेगा। और बोल रहा 55 रुपये अधिक में बेचे, तो 55 रुपये का साइड में लिख दीजिएगा। तो 55 रुपये अधिक में बेचा तो उसको 40% का लाभ हुआ। लाभ ही होता है सबसे कम में निकालिएगा, तो लाभ कितना 40% का लाभ हुआ तो 140% निकालेंगे। देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 8 6 के 32 के 2 हाथ में 3, 8 8 3 11, इतना 112% आ गया दोस्तों। इसमें से क्या कीजिएगा, ये 90 में जो हानि बेचे इसके साथ माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। तो 112 में से 90 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 22%। यही 22% बराबर कितना हो जाएगा, 55 रुपया। इसीलिए 1%, इसीलिए क्रय मूल्य पूछा तो 100% कितना होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 11 को पारा में काट देंगे, 11 दूनी के 22, 11 पचे 55, 2 से काटेंगे 50 बार में, 50 पचे 250, ठीक है दोस्तों। चलिए अब 63 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, क्योंकि क्रय मूल्य पूछा था इसीलिए 100% निकाले। अब देखिए 63 नंबर सवाल है कि किसी वस्तु को 8,000 रुपये में बेचने से क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। मतलब 1/5 भाग में बेच रहा है और 8,000 रुपया है,
8,000 रुपया में बेच रहा है तो उसको 1/5 भाग के बराबर हानि हो रही है। तो 1/5 भाग बराबर कितना परसेंट होता है वो निकाल लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग 100 से गुना कर देंगे। तो 5 दूनी के 10, मतलब 20% की हानि हो रही है। और जब 20% की हानि हो रही है दोस्तों, इसका मतलब कितना बेच रहा है, 80% में बेच रहा है, क्योंकि हानि 100 से घटा के लिखते हैं। तो अब कितना हो रहा है, 80% में बेच रहा है, तो 80% बराबर कितना रुपया में बेच रहा है, तो 8,000 रुपया में बेच रहा है। तो 80% बराबर कितना हो गया, 8,000, इसलिए 1%। इसीलिए क्वेश्चन में क्या पूछा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना होगा। तो क्रय मूल्य तो 100% होता है, तो 100% बराबर कितना होगा, 1 से 1 0 काटेंगे इसको, 100 बार में कटेगा, गुना कर देंगे तो 10,000 रुपया। मतलब क्रय मूल्य कितना आ गया दोस्तों, 10,000 रुपया मेरा क्रय मूल्य आ गया। उसके बाद दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है कि दो साइकिल समान मूल्य पर बेची जाती है, ठीक है। इनमें से एक साइकिल पर 20% लाभ तथा दूसरे साइकिल पर 20% हानि में बेची गई। यदि इसे कुल 18 रुपया की हानि हुई हो तो इसके क्रय मूल्य कितने होंगे, ये क्वेश्चन है। चलिए तो देखिए, पहले पर 20% लाभ है, दूसरे पर 20% हानि है, तो हम लोग प्रतिशत लाभ हानि निकाल लेंगे। प्रतिशत लाभ हानि कैसे निकालते हैं, देखिए जो दिया हुआ 20% लाभ पर बेचा इसलिए प्लस में, फिर 20% हानि में बोला इसलिए माइनस में, तो इसका आगे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, यही दोनों डिजिट को गुना में लिखिएगा, 20 गुने 20 बटा प्रतिशत के लिए 100। देखिए 2 से 2 0 कट गया, -20 + 20 कट जाएगा, तो क्या होगा, -4% का हानि। माइनस आने का मतलब ये हानि है, मतलब 4% की हानि हुई है दोस्तों। और रुपया में कितनी की हानि हुई है, तो रुपया में 18 रुपये की हानि बोल रहा है। इसका मतलब 4% बराबर कितना, 18 रुपया, इसलिए 1%, इसीलिए हम लोग 100% करेंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। 4 से काटेंगे 25, 25 अठे 200, हाथ में 20, कि 450 रुपया, मैंने 450 रुपये इसका क्रय मूल्य है। लेकिन ऑप्शन में क्या दे रहा है, ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन ए में देखिए क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 180 और 270। तो मेरा क्रय मूल्य दोनों मिला के कितना है, 450 है। तो इन दोनों को जोड़ के देखेंगे कि 450 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 450 आ रहा है, देखिए 0, 7 से 14, 15, 15 5 80 लेख 3, 3 1 4, 450 रुपये आ गया ना। तो मेरा आंसर क्या होगा, ए होगा, क्योंकि 450 को ये 2 बार में तोड़ के लिखा है, ठीक है दोस्तों। मतलब दो साइकिल है, इसलिए एक साइकिल का दाम 180, दूसरे साइकिल का दाम 270, और दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। इसीलिए मेरा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा दोस्तों। चलिए अब 65 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 65 नंबर सवाल है, एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा गया। एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा गया। यदि घड़ी का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक में से 100 रुपया कम कर दिया जाए तो लाभ 5% कम हो जाता है। किताब में लिखा है दोस्तों 5% कम हो जाता है, यहाँ पर कम नहीं होगा, यहाँ पर होगा अधिक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ 5% अधिक हो जाता है। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या है, प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसको हम लोग बनाएंगे ऑप्शन से, क्योंकि ऑप्शन से ज़्यादा आसानी होगा और समझ में भी आपको आ जाएगी। तो चलिए मान लेते हैं ऑप्शन में इसका प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना था। प्रारंभिक क्रय मूल्य हम मान लेंगे ऑप्शन से 500 रुपया था, ठीक है। 500 रुपये इसका क्रय मूल्य है, और ऊपर पढ़ेंगे क्या बोला, इसको 20% लाभ पर बेचा। तो 500 रुपया है, तो इसको अगर हम 20% लाभ पर बेचेंगे तो 120% में बेचेंगे, ठीक है। 2 से 2 0 कट गया, 12 5 60, 600 रुपया में बेचेगा। मतलब 600 रुपये जो आया क्या आया, मेरा विक्रय मूल्य आया, और मेरा 500 क्या है, मेरा क्रय मूल्य है। अब क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है कि यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक से 100 रुपया कम कर दिया जाए। तो देखिए क्रय मूल्य 500, इसमें 100 रुपया करेंगे, कम कर देंगे, तो 500 रुपया में से 100 रुपया कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 400 रुपया मेरा क्रय मूल्य आ गया। अच्छा, अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्योंकि विक्रय मूल्य में से भी हमको 100 रुपया कम करना है। तो विक्रय मूल्य तो 600 है, तो 600 में से 100 कम कर देंगे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 500 आ जाएगा। अब तो देखिए क्या हो रहा है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब खरीद रहे, खरीद कितना मेरा 400 में, अब बेच कितना मेरा 500 में, तो लाभ कितना होगा, लाभ होगा मेरा 100 रुपये का, है ना। तो अब लाभ परसेंट क्या होगा, लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है 100 गुने लाभ, लाभ कितना 100 रुपया, अब बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है जी, यहाँ पर देखिए 400, 400 लिखेंगे, 2 से 2 0, 4 से काटेंगे 25%, मतलब लाभ कितना हो रहा है, 25% का
लाभ हो रहा। अब क्वेश्चन ऊपर में पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ऊपर बोला था पहले 20% लाभ हो रहा था। अगर दोनों के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में से 100 रुपया कम कर देंगे तो लाभ जो है 5% अधिक हो जाएगा। तो देखिए अधिक हो रहा है कि नहीं, पहले 20% लाभ हो रहा था और 100 रुपया कम कर दिया तो लाभ कितना हो रहा, 25% लाभ हो रहा। तो 5% बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ गया। इसका मतलब है कि प्रूफ हो गया, इसलिए आंसर क्या होगा, 500 रुपया क्रय मूल्य होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 66 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 66 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक फर्नीचर विक्रेता 720 रुपये की दर से 2 कुर्सी बेचा। तो 2 कुर्सी बेचा 720 रुपया में, उसमें से एक पर 20% लाभ तथा दूसरे पर 20% हानि में बेचा है। तो इस पूरे सौदे में प्रतिशत लाभ हानि पूछा। तो देखिए यहाँ प्रतिशत लाभ हानि पूछा, तुमको रुपया से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। एक तो 20% लाभ पर बेचा है, दूसरा 20% हानि पे बेचा। हानि हमेशा माइनस में, लाभ हमेशा प्लस में। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। यही दोनों डिजिट को गुना में लिखिएगा, 20 गुने 20 बटन नीचे 100। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 जीरो कट गया, माइनस में प्लस में कट गया, तो क्या होगा, माइनस 2 दूनी के 4% का हानि। क्यों हानि, क्योंकि माइनस में आया, माइनस मानने का मतलब होता है हानि। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 4% की हानि। अगर प्लस में आएगा तो लाभ होगा दोस्तों। चलिए अब देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीदा। कुछ चावल खरीदा तो हम लोग मान लेंगे चावल कितना खरीदा, मान लेंगे चावल जो है ना 100 केजी खरीदा। कितना केजी खरीदा, 100 केजी चावल खरीदा है। और कितना रुपये के भाव से, 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा है। मतलब 1 केजी का दाम 75 रुपया है, तो 100 केजी है, तो 100 केजी का दाम कितना होगा, तो 7500 रुपया होगा। इतना रुपया में क्या हुआ, खरीदा है, 7500 रुपये में खरीदा है। अब क्या बोल रहा है अगले लाइन में कि इसमें 10% चावल खराब हो गए। देखिए अब 100 केजी था, 100 केजी में से 10% खराब हो गए, तो 100 का 10% की, अगर 10% खराब हो गया तो बचा कितना, 90%। तो 90% निकाल लेंगे, तो देखिए 100 कट गया, मतलब 90 केजी चावल बचा है, 90 केजी चावल बचा है, क्योंकि 10% खराब हो गया तो 90 केजी बचा है। अब बोल रहा कि शेष जो चावल बचा है ना, इस पे वो 20% लाभ लेके बेचना चाहता है। 20% लाभ लेके बेचेगा तो मतलब 7500 रुपये में खरीदा है ना, 7500 रुपये में खरीदा है, तो 20% लाभ लेके बेचना चाहता है, तो इसका मतलब 120% में बेचेगा। लाभ 100 में जोड़ के लिखना है। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 जीरो कट गया, अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9000। मतलब 9000 रुपया में बेचेगा। और कितना केजी बेचेगा, 90 केजी, जितना केजी है उतने ही केजी बेचेगा। तो 90 केजी है, 90 केजी को ही बेचेगा, कितना रुपया में बेचेगा, 9000 रुपया में बेचेगा। तो पूछ रहा 1 केजी का दाम कितना होगा, तो देखिए 90 केजी का दाम कितना हो गया, 9000 रुपया हो गया। तो 1 केजी का दाम कितना होगा, काटेंगे तो 100 रुपया प्रति केजी, प्रति केजी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 68 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 68 नंबर क्वेश्चन है कि एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 20 रुपया अधिक में बेचते तो 20% लाभ हो जाता है। देखिए पहले ये 16% में बेचा जा रहा था, लेकिन 20 रुपया अधिक में बेच दिया तो यह लाभ कितना हो गया, 20% हो गया। तो देखिए परसेंट में कितना बढ़ गया, पहले 16% लाभ ले रहा था, अभी 20% लाभ ले रहा, मतलब 4% बढ़ गया। और 4% कब बढ़ा, जब 20 रुपया बढ़ा तभी बढ़ा। इसका मतलब 4% बराबर कितना, 20 रुपया, इसलिए 1%। इसीलिए पूछ रहा क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, 100% लिखेंगे। 4 × 5 = 20, कितना आ गया, 500 रुपया आ गया क्रय मूल्य। क्योंकि क्रय मूल्य पूछा तो इसीलिए 100% निकाले हैं। चलिए अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, बोल रहा एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट 9400 रुपया में बेचा, इससे उसे कुछ हानि हुई, और इसने दूसरा टीवी सेट 10600 रुपये में बेचा। इस प्रकार इसका लाभ पिछली हानि से दुगना था। मतलब हानि को दुगना बोला था, हानि को अब 2 बार लिखिएगा। हानि में कौन हुआ, 9400 रुपये में बेचने पर हानि हुई है, इसको 2 बार लिख दीजिए, क्योंकि हानि दुगना बोला इसलिए 2 बार लिखिएगा। और उसके बाद कितना बेचा दूसरा, 10600 रुपये में हुआ, तो लाभ हुआ, इसको लाभ में। तो अब तीनों को जोड़ दीजिएगा। देखिए 0 0 6 4 10 4 14 के 4 हाथ में 1, 9 18 19
1 1 2, ठीक है। अब इतना हो गया। अब क्रय मूल्य निकालना है तो देखिए 3 को 1 2 3 है ना, तो 3 से भागा कर देंगे तो डायरेक्ट मेरा क्रय मूल्य निकल जाएगा। 3 9 27, 3 8 24, 0, मैंने क्रय मूल्य कितना आ गया 9,800 रुपया क्रय मूल्य आ गया दोस्तों। चलिए उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 वस्तु 99 रुपया प्रति करके बेच रहा है, मतलब यहाँ भी 99 रुपया में बेचा है और यहाँ भी 99 रुपया में बेचा है। अब क्या बोला, एक पर 10% लाभ और दूसरे पर 10% हानि हुई है तो कुल वस्तु पर उसे कितना रुपया का लाभ होगा। तो क्या रुपया का लाभ हानि पूछा, अगर प्रतिशत लाभ हानि पूछता तो सिंपल था, तो 10 प्लस करके बना लेते, लेकिन यहाँ रुपया में लाभ हानि पूछा। चलिए ठीक है, एक पर 10% लाभ हुआ है, दूसरे पर 10% हानि हुआ है। यहाँ पर बेच रहा 99 रुपया में, यहाँ पर बेच रहा 99 रुपया में। तो देखिए रुपया में लाभ हानि हम लोग तभी निकाल पाएंगे जब हम लोग ये देखेंगे कि मान लेते हैं कि हम 15 रुपये में कोई सामान खरीदे और 20 रुपया में बेच रहे, तो आराम से निकाल लेंगे कि भाई हमको लाभ कितना हुआ। तो इसका मतलब हमको क्रय मूल्य भी पता होना चाहिए और विक्रय मूल्य भी पता होना चाहिए, तभी हम लोग इसका लाभ निकाल पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जैसे मान लीजिए कोई सामान अगर हम 20 रुपये में खरीदे, अगर 18 रुपये में बेच रहे हैं, मतलब क्या हमको क्रय मूल्य पता है, विक्रय मूल्य पता है, तो आराम से हानि होगा या लाभ होगा हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ भी हम वही चीज़ करेंगे, हम सामान का ये तो विक्रय मूल्य तो दिया हुआ है, इसको 99 रुपये में बेच रहा है, इसको भी 99 रुपये में बेच रहा है, मतलब विक्रय मूल्य हमको पता है। हम लोग को क्या पता नहीं है, क्रय मूल्य पता नहीं है, तो क्रय मूल्य निकालेंगे, ठीक है। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, इसको बेच रहा 10% लाभ पर, इसको बेच रहा 10% हानि पर, इसका मतलब ये कितना परसेंट, 10% लाभ है तो 110% हो गया। 110% बराबर कितना 99 रुपया, इसलिए 1%, इसलिए 100% निकालेंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1 0 से 1 0, 11 9 99, तो कितना आ गया 90 रुपया, इसका क्या आ गया क्रय मूल्य आ गया। इसका भी क्रय मूल्य निकाल लेंगे। देखिए ये 10% हानि पर बेचा है, इसका मतलब कितना परसेंट में बेचा, 90% में बेचा है। 90% बराबर कितना 99, इसलिए 1%, इसलिए 100% कर देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। 1 से 1 0 कट गया, काटेंगे 11 12 में, मतलब कितना 110 रुपये इसका क्रय मूल्य आ गया। इसका क्रय मूल्य 110, इसका क्रय मूल्य 90, दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 200 रुपया मेरा क्रय मूल्य आ गया। अब बेच कितना में रहे, एक को बेच रहे 99 रुपया में, दूसरा को भी बेच रहे 99 रुपया में, दोनों को जोड़ देंगे तो 198 रुपया, 198 रुपया में क्या करें बेच रहे हैं। तो अब देखिए 200 रुपया में खरीदे और 198 रुपया में बेचेंगे तो क्या होगा, 2 रुपये का क्या होगा हानि होगा ना दोस्तों, है ना। तो मेरा आंसर क्या होगा 2 रुपये की हानि होगी। चलिए बढ़ते अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, विक्रय मूल्य का, तो हम मान लेंगे यहाँ पर कि विक्रय मूल्य मेरा कितना 100 है। अब 100 पर 25% लाभ हो रहा है, इसका मतलब 25 रुपया लाभ हो रहा, तो 100 में 25 रुपया लाभ हो रहा तो घटा देंगे तो कितना क्रय मूल्य आ जाएगा, 75 रुपया क्या आ गया मेरा क्रय मूल्य आ गया। अब लाभ परसेंट पूछ रहा, तब लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है 100 गुने लाभ, लाभ कितना 25 रुपया, अब बटा क्रय मूल्य कितना 75 है, 75 लिख देंगे। तो 25 या 75, 100/3% का लाभ, 100/3% का लाभ, इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो 33.1/3% का लाभ होगा दोस्तों। चलिए अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। इसके बाद का क्वेश्चन है, एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है, फिर भी वह कम तौल करके 25% लाभ अर्जित करता है। अब 25% लाभ अर्जित करता है तो वो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तौलता है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए 25% लाभ ले रहा तो हो गया 125, किस पे लाभ ले रहा 100 पर, तो 100 कम है इसलिए इधर लिखिएगा, इसलिए 1000 पर। 1000 क्यों, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 होता है, इसलिए 1000 में कितना का इस्तेमाल करेगा। देखिए 25 चौके 100, 25 5 125, 5 से काटेगा 5 दूनी के 10, 0, 4 दूनी के 8, 800 ग्राम का इस्तेमाल करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार बिजली की प्रेस 10% लाभ पर बेचा, यदि उसने इसे 10% कम में खरीदता
और 16 रुपये 50 पैसा कम में बेचता है तो उसको 10% लाभ होता है। तो बिजली के प्रेस की लागत मूल्य कितनी है? चलिए जस्ट अभी आपको बताए थे, सेम वही सवाल है दोस्तों। लिख देंगे यहाँ पर क्रय मूल्य, यहाँ लिख देंगे लाभ, यहाँ लिख देंगे हानि या फिर कम। अब देखिए बोल रहा है कि 10% लाभ पर बेचा, क्रय मूल्य तो हमेशा 100% होता है। 10% लाभ पर बेचा तो 110% में बेचा। अगर 10% कम में खरीदता, 10% कम, यहाँ कम ही लिख दीजिए, कम बोला है तो कोई दिक्कत नहीं है, हानि भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है। तो 10% कम में खरीदा तो मतलब कितना 90% में खरीदा। अब बोल रहा 16 रुपया 50 पैसा कम में बेचता, चलिए 16 रुपया 50 पैसा को साइड पर रखिए, कम में बेचा तो 10% लाभ हुआ। तो 10% लाभ किस पे निकालेंगे? हमेशा लास्ट वाले पे निकालेंगे। तो 110% लाभ निकालेंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 11 9 99 रुपये। ये जो आया ना वो किससे घटाएंगे? इधर वाले से घटा देंगे। तो 110 में से 99 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 11% आ जाएगा। और यही 11% कितना हो जाएगा? 16 रुपया 50 पैसा के बराबर हो जाएगा, इसलिए 1%। इसीलिए पूछ रहा क्रय मूल्य कितना होगा? तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। 100% कितना होगा? अब काटेंगे, नीचे 100 आ गया, देखिए 100 कट गया, 11 कम 11, 11 5 55 जीरो, मतलब 150 रुपया मेरा इसका क्रय मूल्य आ गया दोस्तों। चलिए अब 76 नंबर देखते हैं दोस्तों। 76 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक वस्तु 450 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है, तो उसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% लाभ हो? तो 25% हानि में बेचा मतलब 75% में बेचा, और कितना रुपया में बेचा है? तो 450 रुपया में बेचा है, इसलिए 1%, इसलिए 25% लाभ लेके बेचना चाहता है तो 125% में बेचेगा, है ना। अब देखिए 25 का पाड़ा में काट दीजिए, 25 या 75, 25 25 125, 3 से काटेंगे, 3 कम 3, 3 5 15, 150 बार में कट जाएगा। गुना कर देंगे 15 5 75, 750 रुपया इसका आ जाएगा, लाभ लेके बेचेगा दोस्तों। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि 144 पेन बेचने से मोनिका को 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब 144 पेन बेच रहा है तो उसको 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। तो 144 को बेच रहा है, 6 को पेन हानि हो रहा है, तो हानि जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा दोस्तों। हानि हमेशा जोड़ के क्रय मूल्य निकालते हैं और लाभ को घटा करके क्रय मूल्य निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए जोड़ देंगे तो कितना गया? 150। 150 मेरा क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया। हानि कितनी हो रही है? 6 की, क्रय मूल्य कितना है? 150। तो पूछ रहा है मेरा क्या, तो किस मूल्य पे कहाँ गया? हाँ, तो हानि प्रतिशत पूछ रहा है। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, हानि प्रतिशत फॉर्मूला होता है 100 गुने हानि। हानि कितने का हुआ? 6 का, बटा क्रय मूल्य कितना है? 150, तो 150 लिख देंगे। 25 चौके 100, 25 छके 150, 6 से काट दिए, मतलब 4% की हानि हुई दोस्तों। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। चलिए तो क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसने टोटल कितना केजी खरीदा? 32 केजी खरीदा, 30 केजी खरीदा, 30 केजी खरीदा है, और 1 केजी का दाम कितना दिया हुआ? 45 रुपया दिया हुआ। तो गुना कर देंगे तो टोटल 30 केजी का टोटल दाम निकल जाएगा। कितने में खरीदा था वो? 15 के 5 हासिल 1 4 12 13, 1350 रुपया में खरीदा, ठीक है दोस्तों, इतना में तो खरीद लिया। अब क्या बोल रहा है कि कुल मात्रा का 40% उसने 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा है। तो देखिए कुल मात्रा कितना? 30 केजी था, तो 30 केजी का वो 40% बेच दिया, तो 30% का 40% निकालेंगे कि कितना होता है। 2 से 2 जीरो कट गया, 4 12, मतलब वो 12 केजी बेच दिया है दोस्तों, ठीक है। और बेचा है तो कितने के भाव से बेचा है? क्योंकि 1 केजी का दाम रखा है 60 रुपया, है ना। तो 1 केजी का दाम 60 रुपया रखा है, तो 12 केजी बेचा है, तो 12 केजी का दाम कितना होगा? 12 छक 72, 720 रुपया में बेच दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उससे क्या किया? टोटल लाभ कितना लेना? 20% लाभ लेना है उसको, 20% उसको लाभ चाहिए। तो खरीदा है 1350 में, तो इसी पे तो लाभ होगा। तो 1350 में खरीदेगा, 20% लाभ लेके बेचेगा तो 120% में बेचेगा। तो इसलिए 120% बटा 100 कर देंगे, 1 से 1 जीरो काट देंगे, 12 25 60 06 32 36, 36 6 42 के 2 हाथ में 4, 12 4 16,
मतलब 1620 रुपये में बेचेगा दोस्तों। 1620 रुपये में बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा, जिसमें से वो 12 केजी ऑलरेडी 720 रुपये में बेच दिया है। तो 720 रुपये में बेच दिया तो वो घटा देंगे, तो अभी कितना उसको 900 रुपया बेचना बाकी है। और कितना केजी बेचना बाकी है? टोटल 30 केजी था और 30 केजी में से वो 12 केजी बेच दिया है, तो शेष कितना बचा? 18 केजी बचा। और 18 केजी को ही बेचेगा कितना रुपया में? 900 रुपया में। तो 1 केजी का दाम कितना होगा? तो 900 बटा 18, 18 पचे 90, 50 रुपया प्रति किलोग्राम, 50 रुपया केजी, 50 रुपया प्रति केजी के हिसाब से वो बेचेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं 79 नंबर में। क्वेश्चन है दोस्तों कि सीमा ने एक मोबाइल फ़ोन 25% हानि पर 1950 रुपया में बेचा। अगर 30% लाभ कमाने के लिए उसे मोबाइल फ़ोन कितने में बेचना चाहिए? देखिए 25% हानि पे बेचा मतलब 75% में बेचा, तो 75% बराबर कितना हो जाएगा? 1950 रुपया। इसलिए 1%, इसलिए इसको 30% लाभ कमाना है तो 130% में बेचेगा, है ना। 130% बराबर कितना होगा? अब देखिए 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 या 15, 4 15 45 0। अच्छा, उसके बाद 5 से फिर काट देते हैं, 5 या 15, 5 से 35, 4 5 8 40, 3 से काट देंगे 3 दूनी 6 और 3 छक 18। अब गुना कर देंगे, कितना बात तो 130 है, गुना कर देंगे 26 से, 6 3 18 का 6 6 1 7, आपको 3 दूनी के 6 2 8 6 6 12 13 13, 3 हाथ में 1 2 1 3, मतलब 3380 रुपया में आपको क्या करेगा दोस्तों? बेचेगा। तो उसको इतना रुपया विक्रय मूल्य होगा। क्वेश्चन क्या था कि 3380। ठीक है, देखिए सीमा ने क्या किया? 25% हानि पर मोबाइल जो 1950 रुपये में बेचा। अब उसको 30% लाभ लेके बेचना, तो 130% में बेचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 25% में 75% बराबर इतना है, इसलिए 1%, इसलिए 130% कितना हो? क्योंकि 30% लाभ लेके बेचेगा। और मैंने आपको बताया कि लाभ जो है 100 में जोड़ करके लिखिएगा, तो 130% कितना होगा? काटेंगे तो मेरा कितना आ गया? 3380 रुपये में बेचेगा। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन है, इसके बाद का क्वेश्चन दोस्तों, एक इत्र की शीशी 15% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य 3675.40 रुपया है, तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा? देखिए अंकित मूल्य भी 100% होता है और 100% में से 15% बट्टा दिया, तो 15% बट्टा का मतलब होता है छूट दिया दोस्तों। तो 100 में 15% छूट दिया तो कितना परसेंट में बेचेगा? 85% में बेचेगा। और यही 85% बराबर कितना है? 3675.40 है। इसलिए 1%, इसीलिए अंकित मूल्य पूछ रहा था। अंकित मूल्य कितना? 100% है, तो 100% बराबर कितना होगा? देखिए 2 अंक बाद दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा और ये 100 कट जाएगा। अब 85 से काटेंगे तो ये आपको कटेगा 4324 बार में कटेगा। कितना आंसर आ जाएगा? 4324 का क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य हो जाएगा दोस्तों। चलिए उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। क्रय मूल्य जो है ना उसके अंकित मूल्य का कितना परसेंट है? 80% है। तो यहाँ लिखते हैं क्रय मूल्य, यहाँ लिखते हैं अंकित मूल्य। क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का 80% है, तो अंकित मूल्य अगर 100 होगा तो क्रय मूल्य कितना होगा? 80 होगा, क्योंकि क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का 80% है। अगर ये 100 हो जाएगा तो ये 80 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 12% बट्टा देने के उपरांत, तो देखिए बट्टा जो होता है दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पे मिलता है, क्रय मूल्य पे या विक्रय मूल्य पे नहीं मिलता। हमेशा किस पे मिलेगा? अंकित मूल्य पे मिलेगा। तो अंकित मूल्य कितना? 100 है और इस पे 12% का बट्टा देगा तो कितना में बेचेगा? 88% में बेचेगा। 88 मैंने रुपया में बेच देगा। और इसका क्रय मूल्य कितना है? मैंने सोचिए 80 रुपया में खरीद रहा और 88 रुपया में बेचेगा, तो उसको लाभ कितना होगा? लाभ 8 रुपये का लाभ हो जाएगा। तो लाभ परसेंट कितना होगा? क्वेश्चन पूछा लाभ परसेंट कितना होगा, तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है 100 गुने लाभ। लाभ कितना? 8। अब बटा क्रय मूल्य कितना? 80 है, तो 80 आ जाएगा। 1 से 1 0 कट गया, 8 8 कट गया, कितना गया? 10% का लाभ हो गया दोस्तों।
ठीक है। क्यों? क्योंकि जो बट्टा होता है हमेशा अंकित मूल्य से मिलता है। तो 100 रुपया अंकित मूल्य था, 12% बट्टा दिया तो 88 हो गया। अब 88 रुपया में बेचेगा, क्रय मूल्य कितना 80 है, तो उसका लाभ कितना होगा, 8 रुपये का लाभ होगा। और लाभ परसेंट निकाल देंगे, 100 गुने लाभ बटा क्रय मूल्य काटेंगे, आएगा 10% का लाभ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब उसके बाद बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि किसी व्यापारी ने बिक्री के सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% छूट देने की घोषणा करता है। यदि कोई खरीदार 400 रुपया की छूट चाहता है तो उसे 320 रुपया मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदी होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए 25% छूट कहने का मतलब होता है ना दोस्तों, 25% छूट मतलब 25 रुपया का छूट मिल रहा है कितना, 100 रुपया पर। मतलब आप 100 रुपया की खरीदारी करोगे तो आपको 25 रुपये का छूट आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 400 रुपया का छूट उसको चाहिए। अब 400 रुपया का छूट चाहिए तो उसको क्या करना होगा, तो कितनी खरीदारी करनी होगी। तो आप सोचिए कि अगर मान लीजिए आपको हम बोलेंगे कि आपको 50 रुपया का छूट चाहिए, अगर मान लीजिए बोलेंगे आपको 50 रुपया का छूट चाहिए, ठीक है, 50 रुपया छूट चाहते हैं, तो मान लीजिए कि आपने क्या किया, मैंने कहा कि 25% छूट मिलेगा। 25% छूट का मतलब 100 रुपया में 25 रुपया का छूट आपको मिलेगा। तो अगर आप 50 रुपया का छूट चाहते हो, इसका मतलब आपको 200 रुपया की खरीदारी करनी होगी, है ना। 100 रुपया में 25 रुपया का छूट चाह रहा, फिर 100 रुपया में 25 रुपया का छूट मिलेगा, तो 50 रुपया का छूट मिल गया ना आपको, कितना रुपया में, 100 और 100 200 रुपया में, है ना। अगर मान लिया आपको 75 रुपया का छूट चाहिए, इसका मतलब 100 रुपया का और खरीदारी करनी होगी, तब आपको 25 रुपया की छूट मिलेगी। और तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 रुपया का छूट आपको मिला ना जी, कितना रुपया में, 300 रुपया में मिला, है ना। तो उसी तरीक़ा से यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि 25% छूट मिल रहा है उसको, कितना, 100 रुपया में। तो इसका मतलब ये है कि 25 रुपया का छूट मिलता है 100 रुपया पर, इसलिए 1 रुपया का छूट मिलेगा। इसीलिए 400 रुपया का छूट के लिए 400 रुपया का छूट लेना होगा तो उसको कितने का कपड़ा खरीदना होगा, तो 25 चौके 100, 4 चौके 1600 रुपया, मतलब 1600 रुपया का उसको खरीदारी करेंगे तब जा करके उसको 400 रुपया का छूट मिलेगा। अब जब उसने 1600 रुपया का खरीदारी कर लिया, तब खरीदारी में क्या किया है, वो 320 रुपया की एक कमीज खरीदा है। तो टोटल कितना कमीज खरीदा होगा, ये क्वेश्चन है। मतलब उसका ये है कि 320 रुपया में एक कमीज खरीद रहा है, एक कमीज 1 रुपया में कितने कमीज खरीदेगा, इसीलिए 1600 रुपया में कितने कमीज खरीदेगा, ये क्वेश्चन है। काट देंगे तो कितना गया, 5 कमीज। मतलब वो 1600 रुपया में कितनी कमीज खरीदेगा, 5 कमीज खरीदेगा। ठीक है दोस्तों, एक बार और समझा देते हैं दोस्तों। देखिए 25 रुपया का छूट चाहता है, मतलब 100 रुपया में उसको 25 रुपया का छूट मिल रहा है, तो वो 400 रुपया का छूट चाहता है तो उसको कितनी की खरीदारी करनी होगी, तो कैसे लिखे, 25 रुपया छूट मिलता है 100 रुपया पर, इसलिए 1 रुपया पर, इसलिए 400 रुपया का छूट कितने पे मिलेगी, 1600 रुपया। मतलब 1600 रुपया का अगर वो खरीदारी करता है तो उसको 400 रुपये की छूट मिल जाएगी। और 1600 रुपया में उसने कितना कमीज खरीदा है, तो एक टोटल कमीज ही खरीदा है, और एक कमीज का दाम 320 रुपया है, तो 1600 रुपये में को कमीज मिलेगा, तो भागा कर देंगे तो 5 कमीज मिलेगा, है ना। चलिए अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अब इसके बाद सवाल है 83 में कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देने के बाद इस प्रकार के बिक्री में क्या होगा, हमेशा हानि हो जाएगी दोस्तों। देखिए 20% लाभ हुआ है और 20% हानि बोलेगा, ठीक है। तो इधर प्लस इधर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 20 गुने 20 बटा प्रतिशत के लिए 100। देखिए माइनस में 20 प्लस में 20 कट गया, 1 0 से 2 0 कट गया, तो कितना 4 2 दूनी के 4% की हानि। माइनस में आने का मतलब होता है 4% की हानि, हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या भरा कि कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपये में खरीदता है तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के उपरांत भी इसको 20% का लाभ हो, तो इस घड़ी का सूची मूल्य कितना है। सूची मूल्य कहने का मतलब दोस्तों अंकित मूल्य कितना है। अब क्रय मूल्य दे दिया हुआ कितना, 450 रुपया क्रय मूल्य दे दिया हुआ है, और सूची मूल्य पूछ रहा है, मतलब अंकित मूल्य पूछ रहा है। तो हम मान लेंगे अंकित मूल्य कितना है, x है। अंकित मूल्य कितना है, x है, तो हम क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य करेंगे। अंकित मूल्य x है, इस पर कितना % बट्टा दे रहा है, इस पे बोरा 10% का बट्टा दिया, 10% का बट्टा दिया तो 90 बटा
100 करेंगे बट्टा 10, 100 में 10 घटा देंगे तो 90/100 हो जाएगा। अब उसके बाद बोल रहा बट्टा देने के उपरांत उसको 20% का लाभ होता है, गुना करेंगे 20% का लाभ होता है तो 120 को नीचे लिखेंगे, 100 को ऊपर लिखेंगे दोस्तों। 100 को ऊपर क्यों किए? क्योंकि 100 ऊपर लिखने का मतलब हम लोग क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, और 120 को ऊपर रखे तो हम लोग विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर 120 को ऊपर रख दीजिए तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा, और 100 को ऊपर रख दीजिएगा तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो जबकि हम लोग क्रय मूल्य ही निकालना है, क्योंकि क्रय मूल्य ऑलरेडी पहले से 450 रुपये दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य हो गया। अब काटेंगे दोस्तों, देखिए 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0, 3 3 9, 3 4 12, 3 से काटेंगे 150 बार में, तीछा तीछी गुना कर देंगे तो x बराबर कितना आ गया? 600 रुपया आ गया। अब 600 रुपया आया तो मेरा क्या हो गया? ये मेरा अंकित मूल्य हो गया। क्यों? क्योंकि x हम क्या माने थे? अंकित मूल्य में ही माने थे। चलिए बढ़ते अब अगले सवाल की तरफ। अब 86 क्या बोल रहा है दोस्तों? 86 है, एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे देता है। यदि उसने 9% बट्टे दिया होता तो उसे 15 रुपया कम लाभ मिलता। सही बात है दोस्तों, अगर कोई 7% बट्टा दे रहा, अब 7% के बाद अगर वो 9% बट्टा देता है तो कितना परसेंट अधिक दिया? 2% अधिक दिया। 2% अधिक देने से उसका क्या होता है? पैसा जो है कम हो जाएगा। कितना कम हो गया? 15 कम हो गया। मतलब 2% बराबर कितना? 15, इसीलिए 1%। इसीलिए क्रय मूल्य पूछ रहा। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। 2 से काटेंगे 50 बार में तो 15 × 5 = 75, 750 रुपये क्या हो गया? इसका क्रय मूल्य हो गया दोस्तों। मतलब पहले 7% बट्टा दे रहा था, अभी 9% बट्टा दे रहा था, 2% बढ़ गया। यही 2% बराबर कितना हो जाएगा? 15 रुपये, इसलिए 1%, इसलिए 100% कर देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद देखिए 87 में क्या बोल रहा है दोस्तों? 87 नंबर क्वेश्चन में बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि बोला एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बट्टा देके बेचने से एक दुकानदार को 12% का लाभ होता है। तो पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छपे हुए मूल्य का अनुपात क्या होगा? छपा हुआ मूल्य कहने का मतलब होता है दोस्तों अंकित मूल्य। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर कैसे बने, चलिए इसको ट्रिक में बना देते हैं आपको। आप याद रखिएगा कि बट्टा को अगर 100 से घटाएंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, और लाभ को 100 में जोड़ देंगे तो मेरा अंकित मूल्य निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। कितना बोला है? 10% का बट्टा दिया ना, हाँ 10% का बट्टा दिया तो 100 में से 10 यहाँ लिख देते क्रय मूल्य, यहाँ लिख देते अंकित मूल्य। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि बट्टा जो है ना, बट्टा जो यहाँ दिया हुआ है तो उसको 100 से घटा देंगे बट्टा को तो मेरा क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 100 से कितना बट्टा दिया? 10% दिया तो कितना हो गया? 90 हो जाएगा क्रय मूल्य। और अंकित मूल्य क्या? जितना भी लाभ हुआ उसको 100 में जोड़ दीजिएगा तो मेरा अंकित मूल्य निकल जाएगा। तो लाभ हुआ 12%, तो 100 में 12 जोड़ देंगे तो 112 हो जाएगा। तो अंकित मूल्य 112, क्रय मूल्य कितना? 90। अब इसी का तो अनुपात पूछा था। देखिए क्रय मूल्य तथा छपे हुआ मूल्य, छपा हुआ मूल्य को ही हम लोग अंकित मूल्य कहते हैं। इसी का अनुपात पूछा है। अब देखिए अब काट देंगे 2 से काटेंगे 45, 2 से काटेंगे 56। अब ये कटेगा नहीं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा 45:56। चलिए दोस्तों अब ये तो ये नहीं है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 50 रुपया निर्धारित किया। मतलब अंकित मूल्य कितना निर्धारित किया? 50 रुपया, और इस पर 20% बट्टा देने के बाद भी इसको 25% का लाभ होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना? क्रय मूल्य पूछा है दोस्तों, तो कैसे निकालेंगे? देखिए 50 रुपया क्या है? मेरा अंकित मूल्य है। ठीक है, और इस पर कितना % बट्टा दिया है? तो 20% बट्टा दिया तो कितना हो जाएगा? 20% 100 में बट्टा जो है 100 में घटा देते हैं, तो 20% बट्टा दिया तो 100 में 20 घटाएंगे तो 80 आएगा, 80/100। अच्छा, इसके बावजूद भी इसको क्या होता है? 25% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य पूछा है, तो हम अभी आपको बोले क्रय मूल्य निकालना होगा तो 100 को ऊपर कर देंगे और 125 को नीचे कर देंगे। क्यों? क्योंकि 25 क्या है? मेरा लाभ हो रहा है, इसलिए 125 नीचे होगा, 100 ऊपर होगा। क्यों ऊपर कर रहे हैं? क्योंकि हमको क्रय मूल्य निकालना है, और क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है? 100 होता है, इसीलिए 100 लिखिएगा ऊपर। ठीक है, अब काट दीजिए। देखिए 100 से 100 कट गया, 25 से काटते 25 दूनी के 50, 25 × 125, 5 से काटेंगे 16, 16 दूनी के 32 रुपये। मेरा क्या आ गया दोस्तों? क्रय मूल्य आ गया। ये मेरा आंसर है। चलिए अब 89 नंबर देखते हैं।
क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और इस पर 15% बट्टा देकर उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिस पर उसे 84 रुपया का लाभ हुआ दोस्तों। ठीक है, 84 रुपया का लाभ हुआ है। तो देखिए वो क्या क्या 30% बढ़ा के रखा है। तो देखिए 30% बढ़ा के रखा है इसीलिए प्लस, फिर 15% का बट्टा दिया इसीलिए इसको माइनस। तो प्लस माइनस माइनस, ये दोनों डिजिट गुना में लिख दीजिएगा, 30 गुने 15 बटा नीचे से 100। उन्हें सर ये कौन सा फॉर्मूला लगाते तो ए बी वाला जी, ए माइनस बी माइनस ए बी बटा 100। ठीक है, चलिए अब देखिए 30 में से 15 जाएगा तो 15 आएगा, माइनस 1 0 से 1 0, 15 तिया 45, नीचे 10 है तो एक नंबर दशमलव बैठ जाएगा। तो 15 में से 4.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10.5% आ जाएगा। ये लाभ कितना आ गया मेरा, इतना परसेंट का लाभ। और रुपया में लाभ कितना किताब में दिया हुआ है, 84 रुपया का। मतलब 10.5% बराबर कितना, 84 रुपया, इसलिए 1%। इसीलिए क्वेश्चन में पूछा है क्या, क्रय मूल्य कितना होगा। तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। तो 100% कितना होगा, ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर के चला जाएगा, 10 चला जाएगा। अब 7 का पढ़ा में काटेंगे, 7 कम 7, 7 पचे 35, 7 कम 7, 7 दूनी के 14, 3 से काट देंगे, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 5 दूनी के 10, 4 दूनी के 8, 800 रुपया इसका क्या निकल गया दोस्तों, क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है 90 नंबर। क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है तथा वह 10% लाभ कमाना चाहता है। इस पर यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 95 रुपया है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा दोस्तों। क्रय मूल्य दिया हुआ, अंकित मूल्य पूछ रहा, तो हम मान लेंगे कि अंकित मूल्य जो है ना, अंकित मूल्य मेरा कितना x है। ठीक है, अब देखिए अंकित मूल्य x, अब इस पर क्या बोला, अंकित मूल्य अगर x है तो 5% कमीशन देना चाहता है। तो कमीशन का मतलब वो भी छुट्टी होता है दोस्तों। तो 100 में से 5% कमीशन देगा तो कितना देगा, कमीशन देने के बाद कितना बचेगा, 95 बचेगा, है ना। चलिए थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, 5% कमीशन देगा तो कितना देगा, 95% में बेचेगा गुना। अब इसके बावजूद कमीशन देने के बाद क्या हो रहा, 10% का लाभ हो रहा, तो 110 को नीचे कर देंगे और 100 को ऊपर लिख देंगे तो क्या निकल जाएगा, मेरा क्रय मूल्य निकल जाएगा। और पहले से किताब में क्रय मूल्य दिया हुआ है कि 95 रुपया क्रय मूल्य है, मतलब क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य हो गया दोस्तों। अब ये देखिए 100 कट गया, 95 कट गया, इसलिए x बराबर क्या होगा, 110 इधर चला जाएगा, माने 110 रुपये मेरा क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू आया है और x को ही हम अंकित मूल्य माने हैं, इसलिए मेरा अंकित मूल्य कितना हो गया, 110। ठीक है, उम्मीद कर रहे दोस्तों आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। इसके बाद का सवाल लूँगा, है ना। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।